इसमें मैं 60-70 पे जो क्रूज़ कर रहा था उसी में मैं घुसा और पूरा इस यहाँ से पानी गया है हमारे ऊपर। अरे अरे बाप रे, हो। टॉप बॉक्स का ये क्लैंप टूट गया यहाँ से। अभी लकीली ये रहा, यहाँ से टूट ही गया। ओए 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 ओए। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। अभी हम लोग निकल गए रोड पे और आज मैंने सिर्फ सबसे नीचे वाले मेरे फॉग लाइट्स ऑन किए, ये वाले तो अभी ऑन भी नहीं किए। और कितना डिफरेंस पड़ता है फॉग लाइट्स का। यहाँ पे फॉग लाइट्स बैन करे जा रहे हैं विच मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर, पर ठीक है। अभी हाईवे पकड़े फटाफट, मतलब ये भी हाईवे है, ये जीटी रोड है जो कोलकाता तक जाता है। मैं टर्न मिस कर गया, वो टर्न समझ में नहीं आया। अब ये हाईवे चढ़ गए, रिफ्यूल करवाना है, लेकिन अभी काफ़ी फ्यूल है। मेरा एक बार रेंज चेक कर लूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, इतनी तेज़ हवा चल रही है, सारे पेड़ जिस हिसाब से हिल रहे हैं। हम लोग 80s पे चल रहे हैं, लेकिन हवा इतनी ज़ोर की लग रही है जैसे 150 पे चल रहे हो। और क्रॉस विंड्स, राइट से लेफ़्ट जा रही है हवा, मुझे पूरा धक्का मार के खींच के लेके जा रही है। कैसे इंसान चलेगा फॉग लाइट्स के बिना ऐसे अंधेरे रोड पे। अब कुछ टाइम में टेम्परेचर बहुत स्पीड में ड्रॉप होगा जैसे ही हम उधमपुर के पास पहुंचेंगे। जस्ट लुक एट हाउ बैड द विंड इज। यार ये पागल वाली बारिश हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैंने अभी इन लोगों से पूछा ऐसी हालत है, बोल रहे नहीं आज से ही हुआ है। बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है तो आज से ही बारिश हुई है शुरू। मतलब हमारे साथ साथ ही बारिश आ रही है, लेकिन रुक नहीं सकते, नहीं तो बनियाल के वहाँ पे आज पूरा दिन निकालना पड़ेगा अगर हम टाइम से नहीं निकले तो, टाइम से नहीं पहुँचे तो। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। माय गॉड, इंटरकॉम वगैरह सब कुछ हमने फटाफट अंदर ही रख दिया, अब रिस्क नहीं लेना है। दिस इज़ टू मच। अभी मेरे येलो फॉग लाइट पे आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारे तरफ का ही विंड है और तेज़ बारिश अब फट रही है यार, क्योंकि अब हम पहाड़ों पे हैं। पेट्रोल भरवा लेते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेना है मुझे बिल्कुल भी पहाड़ों पे। आगे कैसा मौसम है, पेट्रोल पंप खुला है कि नहीं कुछ पता नहीं। वापस से फिर वही सेम। ये तो गुजरात से भी बदतर बारिश है, कुछ नहीं दिख रहा है लिटरली, आगे कुछ भी नहीं। कुछ स्टॉप मिले तो हमें रुकना ही पड़ेगा, नहीं खींच पाएंगे इसमें। ओके, अभी हम लोग इमीडिएटली रुके क्योंकि ये वाला जो वाटर लॉगिंग है इसमें मैं 60-70 पे जो क्रूज़ कर रहा था उसी में मैं घुसा और पूरा इस यहाँ से पानी गया है हमारे ऊपर। ये वाला काफ़ी ख़राब वाला है। बारिश थोड़ी कम हो गई है लेकिन पूरे गीले हो गए हम लोग पूरे। मैंने अभी इसके साइड पे से पानी निकाला, ये यहाँ से अंदर पानी जमा हो जा रहा है। लद्दाख ट्रिप याद रहेगी मेरी दूसरी लद्दाख ट्रिप है। पहली लद्दाख ट्रिप में सॉलिड गर्मी और उसके बाद सॉलिड बर्फ़। इस बार जुलाई में किया तो सॉलिड बारिश।
एंड व्हाट आर द ऑड्स, हम लोग जिस दिन निकले उसी दिन से बारिश शुरू हुई है। हमारा अराइवल टाइम 12 बजे दिखा रहा है। आई टेक इट। हम लोग 70 पे भी अगर मूव करते हैं तो बुरा नहीं है, चलेगा। एक जगह पे खड़े रहने से तो बेटर है। ओके, मैं 1 मिनट के लिए रुका क्योंकि इसका पानी और इसमें से पानी निकालने की ज़रूरत है। अभी सिर्फ देखना कितना पानी गिरेगा। ये एक, क्योंकि मेरे पास 2 कवर्स है, ये 2। बारिश रुकी है तो मैं ये निकाल दूँ ना। जस्ट लुक एट दिस, ये एक, oh boy, and you think riding is easy? चलो कंटिन्यू रखते हैं। आओ स्लो स्लो जाइए पर कंटिन्यू रखिए। बारिश रुकी इसलिए मैं रुक गया कि पानी निकाल दे, क्योंकि वो वजन की वजह से समझ में आ रहा है, हिल रहा है ना पानी। मत निकाल, वो देखना पूरा पानी भरा हुआ ही है। अभी थोड़ा ज़्यादा बारिश रुकेगी ना, रेजिस्टेंट है ना ये बारिश, तो कैसे रोकेगा। पूरा गाड़ी वाला आया, हाँ, पूरा ऐसे करके ऊपर से पूरा ब्लैक। मेरा वो देखा तूने तो प्रॉपर देखा होगा। मैं हुआ कैप्चर। अच्छा हाँ, धूप खिल जाए अब, हो गई बारिश अच्छी वाली, एकदम कड़ाकेदार धूप निकल जाए। हम लोग रुकेंगे ही नहीं, नॉन स्टॉप जाएंगे। 3rd सनराइज इन पंजाब। डे 1 पहली सनराइज़ हमने देखी राजस्थान में। डे 2 दूसरी सनराइज़ हमने देखी हरियाणा में। डे 3 तीसरी सनराइज़ हम पंजाब में देख रहे हैं। चेजिंग होराइजन्स फॉर रियल। ओके, पठानकोट के रास्ते पे चढ़ गए। अभी जो चेक पॉइंट था वहाँ पे मैंने हमारे आर्मी वालों से पूछा कि यही रास्ता ले, बीच में एक शॉर्टकट आता है आगे जाके, तो वो वाला ले के नहीं हो रहा है। रास्ता छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, आप सीधा सीधा जाइए। अभी सामने मौसम क्लियर लग रहा है। आई एम रियली कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि ऐसा ही रहे। पीछे रवि रिवर गया और रवि रिवर का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। मेरे कैमरा ऑन करते करते हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था, लेकिन अभी हमें यही रोड पकड़ के चलना है एज वी आर एंटरिंग JNK। वेलकम टू JNK। यस, अभी हम लोगों ने जब से पेट्रोल भरवाया उसके बाद कोई भी स्टॉप नहीं लिया है, रुके ही नहीं। हम लोग नॉन स्टॉप जा कर रहे हैं और हमने 120 किलोमीटर कर लिया है पेट्रोल भरवाने के बाद। द व्यूज़ हैव स्टार्टेड। सूरज देता, आप भी बाहर आ जाइए ये व्यूज़ के साथ। उधमपुर के लिए राइट टर्न ले लिया, जो एक शॉर्टकट है जो काट के सीधा उधमपुर, बीच से काट के वो उधमपुर निकलता है। अगर हम सीधा जाते जम्मू से होके घूम के अगर जाते तो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। और वो रोड बहुत अच्छा है वो, ऑब्वियसली ये सिंगल रोड है, लेकिन ओहो लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं भाई साहब। थोड़ा वाइज़र क्लीन कर लेते हैं क्योंकि बारिश रुक गई है, तो उसका थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे पेट्रोल 104 है, नॉट बैड है ना। पैसा वसूल व्यू।
मुझे रुकना चाहिए कार्तिक के लिए। बहुत रिस्की था वो वाला। चलो निकल गया स्लो स्लो। एकदम खतरनाक वाला स्लश था। मैंने कैमरा ऑन किया और चेन पूरी ड्राई हो गई है मेरी। ल्यूब करने की ज़रूरत है। एक और स्लश वाला लैंडस्लाइड। ये हुआ पड़ा है, साफ़ भी कर दिया इन्होंने। ये क्या है? ये पूरा लैंडस्लाइड ही है। अरे अरे बाप रे। हो। Dude, shit. Oh man. ओए ओए, तो स्लिपरी था। शिट मैन। भाई साहब, ये जगह जगह लैंडस्लाइड देख के मेरी फट रही है थोड़ी थोड़ी। ओहो, स्लिप हुई पीछे से गाड़ी। तो मुझे खुद की टेंशन तो हो रही है, मुझे कार्तिक की भी टेंशन हो रही है, क्योंकि ऐसे रोड्स देखे हुए मैंने। कब गाड़ी स्लिप हो जाए पता नहीं चलता। ये टर्न मारा और क्या व्यू है। खराब वाला ऑफ रोड शुरू हो गया है। ये रोड पूरा टूट फूट सा गया है। काम चालू है, दिख तो रहा है, लेकिन बाप रे। ओके, हम लोग अभी बनियाल टनल से लगभग 3 घंटा दूर है। किलोमीटर मुझे पता नहीं। और सबसे जो मेरा डर था वो चीज़ हो गई। टॉप बॉक्स का ये क्लैम्प टूट गया यहाँ से। अभी लकीली ये रहा, यहाँ से टूट ही गया ये पूरा। अभी लकीली ये शॉप खुली थी और थोड़े ही दूर, थोड़ा ही आगे टूटा। और हम लोग यहाँ पे जस्ट चढ़े थे, ये पेड़ के पास। जैसे ही चढ़े तो वहाँ पे पुलिस वाले ने बोला कि यहाँ पे वेल्डिंग वाला है। और ये पूरे एरिया में कम से कम 100 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। अभी आई होप ये हो जाए। हो गया ठीक है, बट ये अब उसके बाद अच्छे से फिक्स हो जाए और हम पूरा ट्रिप अभी बाकी है, इसको लेके जा पाए। अगर ये टूट जाता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता या कैसे मैनेज करता। बीच में ट्रिप कैंसिल कर देनी पड़ती। लेकिन अब ये हो जाए बस फटाफट, उसका सिर्फ टेंशन है मुझे। दोनों साइड के क्लैम्प टूट गए। वो वेल्डिंग कर रहे उधर। मैंने बोला एक्स्ट्रा भी कुछ पट्टी वट्टी मार इसको थोड़ी और मजबूती अगर दे पाए ताकि इसका वजन चले। ये पट्टियाँ बहुत पतली है तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा खड्डा, और ये पूरा रोड ही है, आप लोगों ने देखा कैसा है। एक बड़ा खड्डा कूदा और दोनों क्लैम्प एक साथ टूटे। कार्तिक का कल बैक रेस्ट टूटा, बैक रेस्ट का वो वेल्डिंग से क्लैम्प टूट गया। और आज ये टॉप बॉक्स का। ओके, ये हो गया अच्छे से पूरा। उन्होंने डबल वेल्डिंग करके फिर कलर भी मार दिया और उन्होंने बहुत कम पैसे लिए। मैं नहीं बताऊंगा कि कितने पैसे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम में उन्होंने करके दी और बहुत जल्दी। क्योंकि मैंने आते ही सबसे पहले उनको बोला कि मुझे किसी भी हाल में बनिहाल पहुंचना है, जल्दी से जल्दी। कार्तिक का भी मेरे जैसा ऑयल रिजर्वायर, डिस्क ब्रेक का ऑयल रिजर्वायर ये वाला टूट गया। ठीक है, ये हो जाए बस, फिर निकलते हैं। आई होप हो जाए। फाइनली वेलकम टू उधमपुर। शॉर्टकट था रास्ता,
इसीलिए टाइम बचा हमारा। ऑल दो ख़राब रोड था बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, ब्रोकन रोड बोल सकते हैं इसको, ख़राब नहीं। बीच बीच में वो स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़े लैंडस्लाइड्स थे, इसके लिए बस थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बाकी क्या सुंदर रोड है। अब प्रॉपर व्यूज़ शुरू। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। जब आए थे, मतलब श्रीनगर से जब हम लोग रिटर्न हुए थे, उस टाइम पे ये वाला टनल नहीं था, तो हम लोग उस साइड से आए थे। और वो इतना ख़राब रोड है, पूरा ट्विस्टी कर्व वाला, ऊपर नीचे करके। इतनी मुश्किल से आए थे ये वाले रास्ते से। अभी ये टनल बना दिया है सीधा, कोई टेंशन ही नहीं है। और कितना सारा रोड कट भी कर देता है। Our first tunnel. आंखें कैसे जल रही है मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली द टनल एंड्स। और इसने कितना लंबा रूट बचाया है। एंड लुक एट दिस व्यू। बनी हाल एक बार क्रॉस हो जाए ना, फिर हमारा टेंशन ख़त्म। और फिर कहीं पे खाने के लिए रुकेंगे। जस्ट लुक एट दिस। ये हमारा दूसरा टनल। Oh boy, सारी थकान, सारी स्ट्रगल एक बार में ख़त्म हो गई। वर्थ इट। सुबह से निकले सिर्फ पानी पिया है, लेकिन ये देख के सारी थकान मिट गई। टनल नंबर 3। अभी आज जितना टनल हो रहा है उसका काउंट रहेगा मेरे पास, कल मैं भूल जाऊंगा। ओए 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 ओए, खोटी जगह पर भाग्यो। ऊपर ओए, थकते तो चल। 3, 2, 1 अने हट, तू हटी जा, तू हटी जा, तू जा पहली बाजू। साइड स्टैंड पाड़। स्लो मोशन में गिरे तुम दोनों। टनल नंबर 4। लेट्स गो। And number 5. लोग आ गए बनिहाल टनल।
माइक अभी भी बंद है, बट आई होप आवाज आ रही है। We did it! Yes! ओके, वी फाइनली डिड इट। बनिहाल टनल निकलने से ही ऐसा लग रहा है कि राइड कंप्लीट हो गई। हाँ गाइस, सिर्फ बनिहाल टनल से निकलने के बाद ऐसा लग रहा है राइड कंप्लीट हो गई है ना। को देखा, मेन इतना ऑपोजिट साइड पे देखा था ट्रैफिक, मैं इसको ट्रैफिक दिखा रहा था। मेरा माइक अभी चार्जिंग में लगाया मैंने, लेकिन क्या राइड थी, क्या व्यूज। अभी खाने के लिए रुके हम लोग यहाँ पे। यू लाइक फैमिली रेस्टोरेंट, यस और नो? शूज़ वूज सब कुछ सुखाने के लिए रख दिया है, सॉक्स यहाँ पे रख दिए है, और डिवाइस से सबको चार्ज कर रहे हैं। खाना ऑर्डर कर दिया है, और अभी यहाँ से हमारा जो होटल है, होटल तो नहीं, हाउस बोट जो है वो सिर्फ 1.5 घंटा दूर है। तो अभी जितना अब हो गया सारा चैलेंज खत्म, अब रिलैक्स। मेरे को दिखा, मैं तो सब सबके पैर, हम लोगों के पैर की जो हालत हुई है, इसके अकेले के सूखे है तेरे पैर। ये शूज अगर काम नहीं आए और उसमें डीकैथलॉन के ये शूज अगर ड्राई है तो मतलब हैट्स ऑफ। क्वालिटी है, पर प्राइस भी तो हमारे दोनों के जूते के प्राइस का एक जूता है, तीनों के मिला के। लेकिन अब रिलैक्स राइड हमारी शुरू। अब कुछ नहीं, खाना खा के यहाँ पे जितनी देर बैठना है बैठेंगे, क्योंकि इसके बाद हाउस बोट में चेक इन करके हमको सिर्फ चिल करना है। तो बैठते हैं। हा कश्मीर की वादियों में नंगे पैर। बट द बाइक्स लुक सो अमेजिंग। गंदी हो गई है पूरी, इससे ज़्यादा गंदी हो नहीं सकती, लेकिन कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या स्वादिष्ट खाना खाते हैं और सीधा झटपट खाते हैं, झटपट पटापट। भाई भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। कुछ नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया, खाली इन लोगों ने तो चाय, मैं तो च्युइंगम और पानी पे जिंदा हूँ। चल भाई निकाल, तू बात कर, मिलता है बाद में। हाँ बाद में मिलते हैं। ओके, एक अच्छे खासे लंबे चौड़े ब्रेक के बाद बस ये आखिरी के 76 किलोमीटर्स करने निकले। अभी श्रीनगर से 76 किलोमीटर्स दूर है। Ladies and gentlemen, boys and girls, hello from Kashmir. Wow, 2019 में मैं आया था यहाँ पे, यहाँ से रिटर्न गया था एक्चुअली, और उसके पहले 2007, 2026 वी आर बैक। ओके, हम पूरा टाइम थोड़ा रुक के जा रहे हैं, क्योंकि आर्मी कॉन्वॉय है जो आगे आगे ही जा रही है, तो हम लोग ज़्यादा स्पीड में जा नहीं सकते कितना भी चाह ले, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्वॉय के नज़दीक नहीं आ सकते ना। गाड़ियाँ पार्क कर दी हम लोगों ने अभी, क्योंकि हम लोगों ने हाउस बोट बुक किया है, तो बाइक्स हमें थोड़ा दूर पार्क करके उसके बाद चलते हुए आए। अभी शिकारा में बैठे हम लोग। आए है, क्या खूबसूरत लग रहे हो। सामान हम लोग का पीछे है, बाइक्स उस साइड पे है, घाट नंबर 13, ये घाट नंबर 12 है। बट आपका वो राइडिंग जैकेट, लाइफ जैकेट होगा ना? आता नहीं, मुझे भी नहीं आता, मुझे तो बहुत डर लगता है पानी से। और अभी शिकारा में करके हम लोग हमारे हाउस बोट में जा रहे हैं। किस साइड है पता नहीं मुझे। But yes, here we are. Okay, पहुंच गए हमारे स्टे पे। This is me. This is the view. And let me give you a quick room tour. हम दोनों ही एक्साइटेड है, वो एक्साइटमेंट
सिर्फ वॉकिंग पैसेज थोड़ा सा नैरो है क्योंकि ऑब्वियसली बोट में कंस्ट्रक्ट किया है। ये एक रूम है, ये कार्तिक और पलक का है, और ये हमारा रूम है। And this is the washroom. So, जिनको नहीं पता, हाउस बोट पूरा ऑब्वियसली बोट है, पूरे लकड़े के बनते हैं, और इसकी वजह से हर हाउस बोट में बाथटब होगा जहाँ पे आपको नहाना है, और बाहर के साइड पे कारपेट बिछाया होता है। अगेन वो वुडन होता है, तो उसमें पानी नहीं गिर सकता, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, और इट्स ऑल वुड। काफ़ी अच्छा स्टे है, काफ़ी विंटेज कश्मीरी फील है ये हाउस बोट में, ऑलमोस्ट सारे हाउस बोट में, क्योंकि काफ़ी पुराने हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस बोट्स आर रियली ओल्ड, बट हम लोगों ने चेंज वेंज नहीं किया है, सिर्फ जैकेट्स वगैरह सब कुछ निकाल के रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर ही बैठे हैं। और वैसे भी हाउस बोट में जो भी स्टे करते हैं तो द मेन व्यू इज़ दिस, यू स्टे इन अ हाउस बोट फॉर दिस व्यू। तो अंदर रूम में बहुत कम ही लोग टाइम स्पेंड करते हैं, चेंज नहीं करने गया, हम लोग इनर्स पहन के बैठे हैं हम लोग। मैंने अपने राइडिंग गियर्स यहाँ पे सुखाने रख दिए सो दैट वो पसीने की स्मेल थोड़ा कम हो जाए। बट या राइट नाउ वी आर जस्ट एंजॉयिंग दिस व्यू एंड वेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू कम बैक। पीस। ओके, मैं और कार्तिक सिर्फ निकले शिकारा पे, हम लोग थोड़ा एक शिकारा राइड भी करने निकले और थोड़ा सा अभी बाहर की साइड जा रहे हैं। मुझे बाइक से ड्रोन निकालने की इच्छा थी, लेकिन देखते हैं, मुझे एक बार एक अच्छा शाम का ड्रोन शॉट लेना है, और फिर कल सुबह और शाम दोनों का लेना है, क्योंकि तीनों टाइम अलग दिखता है। और फिलहाल हम लोग ये शिकारा राइड एंजॉय कर रहे हैं। दिस कैन नेवर गेट ओल्ड। Living the dream. कैसा लग रहा है सर जी? तीन दिन 1900 किलोमीटर करने के बाद परसों से और मजा आएगी। चले जाएंगे ना तब असली। सिर्फ हाउस बोट और शॉप्स वगैरह नहीं, पानी में एटीएम भी है, और एसबीआई का है। यह है कश्मीर का फेमस मशरूम टिक्का, फिश टिक्का बारबेक्यू है। पनीर की सब्जी, दाल, राइस, रोटी। आज का डिनर सॉर्टेड, और ऑफ कोर्स सैलेड।